और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जब हमारी आंख दिखे नहीं, पैर चले नहीं, तब हमको भगवान का याद आता है। बचपन खेल कूद में बीता, जवानी मौज मस्ती में बीता, जब बुढ़ारी आया, बुजुर्ग हो गए, तब भगवान आपको याद आता है। ये हम सबों के लिए दिया। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आज हमारे संत जो है यहाँ पर आप लोगों को सुना रहे थे, मैं भी सुन रहा था। हमारा संस्कृति में, हमारा सनातन संस्कृति में गुरु का बड़ा महत्व होता है। इसलिए कहा है, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है, गुरु शब्द जो होता है वो दो से बना है, गु और रू। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, उसी को हम लोग गुरु कहते हैं। इसीलिए कहता है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमग में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल के अंदर में तेल छिपा हुआ रहता है, अंगार के बीच में आग छिपा हुआ रहता है, उसी तरह भगवान आपका दिल में छिपा हुआ है। उसको पहचानने की जरूरत है। और ये कौन पहचानेगा? ऐसे शांत महापुरुष आपको पहचानवाएगा कि आपके अंदर में भगवान है। आपको हम कहना चाहते हैं, राम, भगवान राम। क्यों राम पड़ा? राम का मतलब होता है रमन करने वाला, सबके शरीर में रमन करने वाला, उसी को हम लोग राम कहते हैं। इसलिए मित्रों, हमको एक, हम तोता देखे तो हमको एक प्रसंग याद आया। देखिए, संतों का जो है इशारा ही काफी होता है। इसलिए हम तोता देख के प्रसंग आप सबों को मैं सुनाना चाहता हूं। इसी तरह जो है, तोता एक पिंजरे में बंद था, और उसी रास्ते से जो है एक संत गुजर रहे थे। तो तोता ने कहा उस संत से कि महाराज जी, आप जो है बहुत जगह सत्संग सुनाते हैं, हमको यहाँ निकालने, यहाँ इस पिंजरे से कैसे निकले, ये हमको उपाय बता दीजिए। जैसे ही इस बात को पूछा, संत जो है गिर गया, और संत जो है उठ करके फिर चलते बना। तोता जो है बहुत डर गया कि भैया हम कौन सवाल पूछ दिए कि हमारा संत जो है, महापुरुष जो है गिर पड़े। जब पीछे से और आ रहे थे, तो भाई हम संत से पूछे तो वो बेहोश हो गए। तो उन्होंने, जो पीछे में थे, उन्होंने कहा कि आप भी पिंजरे के अंदर में इसी तरह बेहोश हो जाइए, मालिक आपको छोड़ देगा। और मालिक जब पिंजरा में वो तोता बेहोश हो गया, मालिक बोला मर गया। और तोता जो है जैसे ही पिंजरा से निकला, तोता जो है उड़ के। इसलिए संतों का जो है बड़ा ये होता है। इसलिए कि मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं ज़्यादा, चूंकि आप लोगों को कथा सुनना है, मैं इतना ही कहूँगा कि आज आए हैं सो जाएंगे, इस बात का गारंटी है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक जो है सिंहासन चाड़ा, एक बंधा जाए जंजीर। इसलिए आप जैसा कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे, भगवान सिंहासन में ले जाएगा। बुरा कर्म करोगे तो वो जंजीर में बांध के ले जाएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है
स्वर्ग उसी को कहता है। स्वर्ग किसको कहता है? कोई आदमी मर गया तो उसको बोलता है कि स्वर्ग चले गए। स्वर्ग उसी को कहता है भाई जो जन्म मरण का चक्कर टूट जाए। जे मनुष्य आज हम मृत्यु हो गए तो कल हमको जो है किसी जीव में जन्म लेता है और जन्म मरण का जो छुटकारा मिले उसी को हम लोग स्वर्ग कहते हैं। इसलिए के मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि आप जो है यहाँ पर माताएं के लिए मैं एक बात बोल के चला जाऊँगा। यहाँ पर बहुत माताएं हैं, बहुत माताएं बोलती है कि हमको अपना पति बहुत मानता है। आप पत्नी भी बोलती है कि हमारा जो है पति बहुत मानती है। लेकिन भाई जब अंत समय होगा, जाने के समय, न पत्नी साथ देगा न बेटा साथ देगा, आपको अकेले आए हैं अकेले जाना पड़ेगा। इसलिए कहता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार, सबको जोहार।